ये क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम है अ क्लेवर वुडकटर इंग्लिश का चैप्टर है। उसका ये क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखा था पूरे चैप्टर का, और इसमें उस चैप्टर के लास्ट में दिए गए क्वेश्चन आंसर का ये सॉल्यूशन है। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेयर डिड द वुडकटर लिव, मतलब लकड़हारा कहाँ रहता था। उसका आंसर देखेंगे हम लोग, द वुडकटर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, यानी लकड़हारा एक छोटे से गांव में रहता था। दूसरा सवाल है कि व्हाई डिड ही ऑलवेज ग्रम्बल व्हाइल वर्किंग, जब वो कार्य करता था तो बड़बड़ाता क्यों था, मतलब अपने काम से वो शिकायत क्यों करता था। इसका आंसर है ऑलवेज ग्रम्बल्ड बिकॉज ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। क्या मतलब इसका है कि वह हमेशा बड़बड़ाता रहता था। बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, उसका काम जो था वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही कठिन था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज का मतलब होता है सूरज निकलना, सनसेट का मतलब होता है सूरज डूबना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसका एक हार्ड वर्क होता था, इसी वजह से वह बड़बड़ाता था। तीसरा सवाल है कि व्हाट डिड द लिटिल ओल्ड मैन सेंड फॉर हिम, छोटे बूढ़े आदमी ने उसके लिए क्या भेजा। सेंड मतलब भेजना होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में भी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि द लिटिल ओल्ड मैन सेंट अ जियंट फॉर हिम, मतलब छोटे बूढ़े आदमी ने उसके लिए एक दानव भेजा था, एक बड़ा विशालकाय आदमी भेजा था। चौथा सवाल हम लोग थे, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क दैट द वुड कटर टोल्ड द जियंट टू डू, मतलब पहला टास्क क्या था जिसको करने के लिए वुड कटर ने उस दैत्य को कहा। ही टोल्ड द जियंट टू कट डाउन ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो उसने पहला जो काम दिया था जियंट को, कहा था कट डाउन मतलब काट डालो, ऑल द ट्रीज मतलब सभी पेड़, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, कि जंगल के सभी पेड़ों को काट डालो। पांचवा क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द वुड कटर रन अवे फ्रॉम होम, मतलब लकड़हारा घर से क्यों भागा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही रैन अवे बिकॉज ही वाज आफ्रेड ऑफ द जियंट। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि वह जब सभी काम फटाफट कर दे रहा था तो वह सोच में पड़ गया कि अब मैं उसको कौन सा काम दूंगा करने के लिए, और नहीं दूंगा तो मुझे मार डालेगा, बस इसी डर से वह भाग गया था। तो उसी का आंसर यहाँ पे है ही रैन अवे, वह भाग गया। बिकॉज का मतलब क्योंकि ही वाज आफ्रेड ऑफ द जियंट, वह जियंट से डर गया था। और क्यों डर गया था, क्योंकि उसको मार देता अगर वो काम नहीं देता तो, और खा जाता उसे। छठा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द जियंट वांट टू गो अवे, जियंट क्यों जाना चाहता था। इसका आंसर है द जियंट वांटेड टू गो अवे बिकॉज ही नाइदर मेक हिज डॉग्स हेयर स्ट्रेट नॉर टेक द कर्ल आउट ऑफ हिज टेल, सो ही वांटेड टू गो अवे। इसका आंसर क्या है कि जियंट जाना चाहता था, बिकॉज का मतलब क्योंकि ही नाइदर मेक हिज डॉग्स हेयर स्ट्रेट, वह ना तो उसके कुत्ते का बाल सीधा कर पाया, ना ही उस कुत्ते की पूंछ सीधी कर पाई। सो ही वांटेड टू गो अवे, इसलिए वो जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द वुड कटर वांट टू जियंट टू गो अवे, लकड़हारा क्यों चाहता था कि दानव जो है वो चला जाए। तो इसका आंसर है द वुड कटर वांटेड टू जियंट टू गो अवे, कि लकड़हारा चाहता था कि दानव चला जाए। बिकॉज का मतलब क्योंकि ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ हिम, वह उससे डर गया था, एंड कुड नॉट कीप हिम बिजी, और उसको वह व्यस्त नहीं रख पाया। फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो क्वेश्चन आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चन थे क्वेश्चन आंसर वाले। अब क्वेश्चन नंबर बी का जो टाइप है आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये शब्द हमको मिले हैं पहले से ही, जिससे इसको भरना बहुत आसान हो जाता है।
इसमें वर्ड मिला है डिफ़िकल्ट, जियांट, बिजी, सनराइज, सनसेट एंड ग्लोड। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही हैड टू गेट अप बिफोर सनराइज, मतलब वह सुबह होने से पहले, ऐसे कहें सूरज निकलने से पहले उठता था। एंड वर्क ऑल डे टिल सनसेट। तो इस पहले क्वेश्चन में ये दो शब्द भरे जाएंगे, सनराइज एंड सनसेट। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि इफ़ यू डोंट कीप हिम बिजी विद वर्क ही विल किल यू, यानी यदि तुम, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि यदि तुम उसको बिजी यानी व्यस्त नहीं रख पाओगे, ही विल किल यू, तो वह तुमको मार देगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वो शब्द हैं जो खाली स्थान पर भरे गए हैं, इसीलिए मैं सभी शब्दों के नीचे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द जियांट वाज वेरी लार्ज, जो दानव था वो क्या था, बहुत ही विशाल था। लार्ज मतलब बहुत बड़ा था। हिज बिग आइज ग्लोड लाइक लैम्प्स, हम ने चैप्टर में देखा था कि उसकी आंखें जो हैं वो लैम्प की तरह जल रही थी, ग्लो कर रही थी। पांचवा क्वेश्चन है कि ही ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द जियांट टू डू, जब सारे कार्यों को जो लकड़हारा दे रहा था जियांट को, फटाफट जियांट कर दे रहा था, तो लास्ट में हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था, ही ट्राइड टू थिंक ऑफ समथिंग वेरी डिफिकल्ट, वह कुछ कठिन काम सोच रहा था जियांट को करने के लिए। आगे हम देखेंगे टिक द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग, मतलब सही गलत का निशान इसमें लगाना था हमको। पहला सवाल है आपका, द वुड कटर वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा कि पहले ही मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये बात सही है कि वुड कटर हमेशा ग्रम्बलिंग करता था, बड़बड़ाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि वन डे व्हाइल ही वाज कटिंग डाउन अ ट्री आ स्ट्रेंज बिग मैन केम टू हिम, एक दिन जब वह पेड़ काट रहा था तो एक अजनबी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी बड़ा आदमी उसके पास आया। ये पूरी बात सही है, लेकिन बस एक बात इसमें गलत है कि यहाँ पे लिखा है बिग मैन, लेकिन क्वेश्चन चैप्टर में क्या था, स्मॉल मैन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं, द स्ट्रेंज लिटिल ओल्ड मैन सेंट हिम अ जियांट, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सही है कि छोटे बूढ़े आदमी ने उसको जियांट यानी दानव भेजा था। अगला सवाल है, द जियांट वाज वेरी ब्यूटीफुल, भाई दानव कहीं खूबसूरत होते हैं, इसमें लिखा है कि दानव बहुत खूबसूरत था, ये बात गलत है। अगला है, द वुड कटर फेल्ट स्केर्ड, मतलब लकड़हारा डर गया था, ये बात सही है। अगला है, मेक सेंटेंस, मतलब हमको वाक्य बनाना है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वाक्य प्रयोग करिए, शब्द मिलता है तो हमको उसी शब्द से बनता हुआ एक वाक्य बना देते हैं, तो सेम वही है, बस अंग्रेजी में ये मेक सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है, हमको सेंटेंस बनाना है। तो देखिए पहला शब्द हमको मिला हुआ है विलेज, मतलब ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें विलेज कहीं ना कहीं आ जाए, वो चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए। तो एक सेंटेंस इसमें बनाया गया है, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे गांव में रहता हूँ। मतलब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि उसका कोई अर्थ ही ना निकल रहा हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरा आपका है वुड कटर, द वुड कटर कट डाउन ट्रीज एवरी डे, लकड़हारा रोज पेड़ों को काटता है। तीसरा है ग्रम्बल, डू नॉट ग्रम्बल अबाउट योर वर्क, मतलब अपने काम को लेकर बड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगला है थंडर, थंडर का मतलब होता है बिजली, जब बारिश में बिजली चमकती है गड़गड़ाहट, वही होता है। तो इसको हम सेंटेंस बनाएंगे कि वी हियर लाउड थंडर, मतलब हम बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रोम, कब सुनते हैं, आंधी तूफान के वक्त। अगला है अगला हम देखेंगे पांचवा,
ग्लोड, ग्लोड का मतलब होता है चमकना, जलना। द स्टार्स ग्लोड ब्राइटली एट नाइट, सितारे या तारे कह सकते हैं रात में चमकते हैं। छठा है लास्ट वाला, रेस्टलेसली। रेस्टलेसली का मतलब होता है बिना आराम किए। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, ही वॉक्ड रेस्टलेसली अराउंड द रूम, मतलब बिना आराम किए, बिना रुके कमरे के चारों तरफ। वॉक्ड मतलब होता है चला। तो ये आपका अ क्लेवर वुड कटर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।